हेलो स्टूडेंट्स, तो ये एक्सरसाइज है 1.3 रियल नंबर की। इसकी 1.1 एंड 1.2 एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो उससे पहले देखिए एंड उसके बाद में इसको कवर करिए, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हमने समझाई हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो इस एक्सरसाइज में हम समझने वाले हैं परिमेय नंबर एंड अपरिमेय नंबर, मतलब किस को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैसे प्रूव करते हैं। तो इसमें हम ये समझेंगे। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि √5 हमें प्रूव करना है कि √5 एक अपरिमेय नंबर है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हों तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम परिमेय प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। लाइक हम √5 को पूरे क्वेश्चंस में परिमेय प्रूफ करने की कोशिश करेंगे एंड लास्ट में जब हम उसको परिमेय प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो हम ये मान लेंगे कि हम जो कर रहे थे वो हमने गलत किया है एंड ये √5 ही एक अपरिमेय नंबर है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो √5 हमें प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय नंबर है। तो माना √5 परिमेय है। अब हमने अगर ये मान लिया है तो परिमेय नंबर p/q फॉर्म के रूप में होता है, मतलब कोई भी परिमेय नंबर p/q के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसलिए √5 इक्वल टू हो जाएगा p/q। जहां अगर ध्यान देंगे p एंड q एक पॉजिटिव नंबर है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। ये आपको कंडीशंस हर जगह हर बार लिखनी होगी सवाल में, क्योंकि एग्जामिनर को सब कुछ आता है बट एग्जामिनर देखना चाहता है आपको कितना आता है। ठीक है, जब आपने ये मान लिया तो अब आप इसको अगर ऑब्जर्व करेंगे कि √5 इक्वल टू p/q है, तो p भी एक पॉजिटिव नंबर है, q भी एक पॉजिटिव नंबर है। तो इससे क्या होगा कि ये एक पूर्णांक है, तो p, q एक पूर्णांक है। तो अगर p और q का एक जो रिजल्टेंट है वो पूर्णांक आ रहा, तो ये मीन √5 भी एक पूर्णांक होगा। इसलिए √5 भी एक पूर्णांक है। अगर कोई नंबर पूर्णांक है तो फिर वो परिमेय भी होगा। तो अब अगर आप देख रहे होंगे कि √5 इक्वल टू बट, लेकिन आप ये भी जानते हो कि √5 अपरिमेय है। तो √5 हमने एक पूर्णांक प्रूफ कर लिया कि इसकी हेल्प से, लेकिन हम ये जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय नंबर है। इसलिए हमारी जो कल्पना है कि √5 परिमेय है, वो क्या गलत है। इसलिए √5 अपरिमेय इसलिए √5 अपरिमेय है। ठीक है, बड़ा एक थ्योरेटिकल है। यही सेम प्रोसेस आपको हर एक सवाल में करना है। मैं अगले 2 और 3 सवाल और समझाता हूं तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में समझेंगे
या हमें दिया गया है कि हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय नंबर है। तो इसमें भी हम सबसे पहले इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये एक परिमेय नंबर है, रेशनल नंबर है। और जब हम लास्ट में इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे तो हम ये मान लेंगे कि ये इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय नंबर ही है। तो सबसे पहले हम इसको मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2√5 क्या है, परिमेय है ना। तो परिमेय, तो जब भी आप किसी नंबर को परिमेय मानते हैं या होता है कोई नंबर, तो वो होता है p + q के फॉर्म में। तो इसको भी हम p + q के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे। तो p/q, जहां पे p भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, q भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0, ये आपको लिख देना साइड में साथ में इसके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q - 3। ओके, 2 को भी इसके डिवाइड में लेके आ जाएंगे। तो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और इधर हम इसको कर लेंगे सॉल्व। तो p - 3q अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2q। इतना आपको समझ में आया। हमने इसको बस सिंपल से सॉल्व कर लिया है, जो बेसिक मैथमेटिक्स यूज करके। अब आप इसको देखिए, p एक पॉजिटिव नंबर है, 3 एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है। तो इसका जो प्लस माइनस करके जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। तो इसलिए हम लिख देंगे कि इसलिए p, q, 3 और 2 एक पूर्णांक है, तो इसका रिजल्टेंट भी एक पूर्णांक ही आएगा। ये आपको लिखना है। ओके, इसलिए जब इसका रिजल्टेंट पूर्णांक है तो इसका रिजल्टेंट भी तो पूर्णांक ही होगा ना। इसलिए √5 भी एक पूर्णांक होगा। तो हमने √5 एक पूर्णांक होगा, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो फिर हम नीचे वही लाइन लिख देंगे कि हमारी जो कल्पना है कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है वो गलत है। अतः हमारी जो कल्पना है √5 परिमेय है, कॉमा लगा लिख देंगे गलत। मतलब हम जो प्रूव कर रहे थे हम वो उसमें गलत प्रूव हो गए। अतः 3 + 2√5 अपरिमेय नंबर है। अपरिमेय। ओके, इसी तरीके से बाकी सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको कुछ सिमिलर दिया गया है। उसमें बोला गया है कि 1/√2 को प्रूव करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम हम मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो मैंने अपना थोड़ा सा समय बचाने के लिए इसको क्लियर नहीं किया। तो 1/√2 हम लोग मान लें कि एक रेशनल नंबर है। तो अगर कोई भी जब नंबर रेशनल नंबर होता है तो वो किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। तो 1/√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। हम √2 का ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। तो √2 को ऊपर करेंगे तो √2 हो जाएगा, एंड √2 को जब नीचे इसमें करेंगे तो √2 × √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपका p/q। इस 2 को हम इधर ट्रांसफर कर लेंगे, √2 हो जाएगा 2p/q। ओके, अब हम जानते हैं p एक पूर्णांक है, q भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी एक पूर्णांक आएगा। तो जब ये एक पूर्णांक है तो √2 भी एक पूर्णांक होगा। अतः √2
एक पूर्णांक है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय नंबर है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय नंबर है, तो हम जो प्रूफ करे थे इसमें वो रॉन्ग प्रूफ हो गया। इसलिए हमारी जो कल्पना थी √2 एक परिमेय है, कॉमा लिखा कर देंगे, गलत है। इसीलिए 1/√2 अपरिमेय है। ओके, इसी तरीके से आपको परिमेय और अपरिमेय वाले क्वेश्चंस को सभी तरीके से सॉल्व कर लेना है। अब हम देखते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। अब एक्सरसाइज 1.4 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक हमें क्वेश्चन दिया गया 13/3125। तो एग्जामिनर्स ने पूछा आपको यहाँ पे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब ये प्रोसेस होता है, उसके बिना आप ये जांच करिए कि जो एक्सप्रेशन है वो शांत है या अशांत है। ये 2 वर्ड है, मैंने इसलिए साइड में लिख दिए कि आपको इसका मतलब मीनिंग बता दो कि देखिए शांत और अशांत कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए लगातार, मैं उसमें से आपको कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसमें से कुछ शांत के होंगे जिसका आंसर आएगा, कुछ अशांत आएगा। अब शांत या अशांत कैसे आता है? जिस भी एक्सप्रेशन में 5 की पावर m एंड 2 की पावर n के फॉर्म में हो, मतलब इसी फॉर्म में हो, इसके अलावा कुछ भी आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, या कुछ और भी नंबर आया, तो फिर वो अशांत हो जाएगा। अगर इसी फॉर्म में अगर दिया गया 2 की पावर m एंड 2 की पावर n में दिया गया तो प्रसार शांत होगा। अब इसको कैसे, ये कहाँ आप चेक करेंगे, इस चीज को आप समझिए। देखिए क्वेश्चन आपको एक्सप्रेशन दिया गया है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं फोकस करना है, आपको क्यू पे फोकस करना है कि मतलब p/q के फॉर्म में, तो आपको क्यू के ऊपर नजर रखनी है और क्यू को कर देना है गुणनखंड, मतलब इसे गुणनखंड निकालेंगे। तो जब आप इसको 3125, तो आपको इसको क्या ऑब्वियसली बात है 5 से जाएगा, तो आप 5 से डिवाइड करिए, कितने टाइम जाएगा 6 2 5, एंड अगेन आपका 5 से चला जाएगा, 3 जाएगा कितनी बार 1 2 एंड 5, एंड अगेन 5 से जाएगा, अगेन 5 से, एंड 1 मोर टाइम। तो ये आपके टोटल 5 टाइम्स जा रहा है। तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख लीजिए 3125 कितनी बार गया है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 की पावर 5। ओके, बट इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 0 क्या होता है 1 होता है। अब आप इसको कंपेयर करिए किससे, 5 की पावर m एंड 2 की पावर n से। जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके फॉर्म में दिया गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्रसार शांत है, शांत आवृत्ति का है। तो आपको इस तरीके से पहले जो क्यू है उसको सॉल्व करना है, गुणनखंड करने, उसके जो आपको 5 इंटू 5 की, इसमें सिर्फ ओनली 5 आया, हो सकता हो 2 भी आए, नेक्स्ट हो सकता हो 3 4 कुछ भी आए, तो जो भी आपको आएगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए एंड उसकी फॉर्म पॉजिटिव बनाइए, पावर की फॉर्म में बना दीजिए। फिर उसको आप कंपेयर करिए कि इस फॉर्म में दिया गया है, इसमें यहाँ पे 2 नहीं था, हमने 2 ऐड कर लिया, जो पॉसिबल है हम ऐड कर सकते हैं, बट हटा नहीं सकते, कुछ भगा नहीं सकते। तो ये प्रसार शांत आवर्ती का है, तो ये हमारा एक प्रूफ हो गया कि ये शांत आवर्ती का है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर हमको सेकंड में दिया गया 17/8,
तो इसका जो हर है, मतलब जो क्यू वाला पार्ट है, उसको हम देखेंगे 8 इक्वल टू 8 को यहां लिख लेंगे, एंड जब 8 के फैक्टर्स करेंगे, 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4, 2 एंड 1। 1 आ गया आपका, ये 3 टाइम्स है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटू 2। ये क्या हो गया, 2 की पावर 3। जैसे हमने पिछली बार में उसमें 2 जोड़ा था, इसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ लेंगे, 5 की पावर 0। तो अगर आप इसको कंपेयर करें कि 5 की पावर m एंड 2 की पावर n के फॉर्म में दिया गया है, तो ये प्रसार भी आपका शांत आवर्ती का हो गया। तो अतः हम लिख देंगे शांत आवर्ती, अतः यह प्रसार भी शांत आवर्ती का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया आपको 64/455। तो ये एक नंबर दिया गया, तो इसमें हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 455 का कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो जब 455 का फैक्टर करेंगे आप, 455 गुणनखंड निकालेंगे, तो सबसे पहले किसे जाएगा, सबसे पहले हम करते हैं 5 से डिवाइड, तो 9 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। एंड अब आप किसे करेंगे, 7 से, तो 7 बन जाएगा 7 13 टाइम, एंड अब आपका जाएगा 13 से। ओके, तो आपको इसके गुणनखंड मिले कितने, 5 इंटू 7 इंटू 13। अगर आप इसको पावर फॉर्म में चेंज करें तो 5 की पावर यहाँ कितनी, 1 है, बट यहाँ 7 की पावर भी 1 है एंड 13 की पावर भी 1 है। तो जब अब आप इसको कंपेयर करेंगे, 5 तो आपका दिया है, तो जो यहाँ होना चाहिए था, ठीक है, 2 हम ऐड कर सकते थे, बट लेकिन यहाँ पे 7 दिया एंड 13 दिया है, इस वजह से ये अशांत आवर्ती का हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख देंगे अतः अशांत आवर्ती का है। ओके, तो आपको अशांत आवर्ती समझ में आ गया ना, कि जब भी 5 और 2 की जगह कोई और नंबर आ रहा है, 7 आ रहा है, 13 आ रहा है, या कोई भी नंबर आ रहा है, तो वो अशांत आवर्ती का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया आपको 77/210। तो जब भी आप इसको नंबर्स को अगर ध्यान से देखें तो ये आपको इजीली लग रहा है कट जाएगा, तो इसको कट कर दीजिए। तो 7 में 7, ये 11 टाइम जाएगा, ये कितनी टाइम जाएगा, 30। तो हमारा ही थोड़ा इजी फॉर्म में आ जाएगा, 11/। अब जो हमारा हर है, जो क्यू वाला पोर्शन है 30 है, इसके आप कर लीजिए फैक्टराइजेशन। तब 30 जब करेंगे तो सबसे पहले तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप 2 से करेंगे कितना टाइम जाएगा, 15 टाइम्स। देन आप 3 से करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, एंड 5 1। तो आपका 2 आया है, ओके, 3 आया, ओके, 5 आया, ओके। लेकिन कंपेयर करेंगे कि आपको 5 और 2 तो चाहिए, बट 3 नहीं चाहिए, मतलब 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 लिख सकते हो, इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, बट हमारा 3 एक एक्स्ट्रा वर्ड है, तो ये अशांत आवर्ती का हो जाएगा, अशांत आवर्ती का है। ओके, तो आप शांत और अशांत आवर्ती निकालना बहुत अच्छे से सीखे होंगे। अब इन्हीं 10 क्वेश्चंस को नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने के लिए बोला गया, उसको समझते हैं कैसे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक बहुत सिंपल सा टास्क दिया है, एग्जामिनर ने कहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट में क्वेश्चंस थे, एंड उन सभी क्वेश्चंस में जिनका आंसर शांत आया था, अशांत वाले नहीं, ओनली शांत वाले, उन सभी क्वेश्चंस के दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो हमने पहला क्वेश्चन ले गया है जिसका आंसर शांत आया था, तो हमने इसको सॉल्व फॉर्म में लिखा 13/5/5। अब हमें इसके दशमलव प्रसार को दिखाना है, ये क्या होगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि देखो 5/5 दिया, तो जितनी पावर यहाँ 5 है उसके साथ की पावर 2/5 एंड 2/5 का आपको ऊपर नीचे गुणा भाग कर देना है। तो आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया। देखो अब इसको नेक्स्ट लाइन में समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो 2/5 का तो 32 हो जाता है, तो आप कर दीजिए 30 इंटू 32। अब नीचे आप देखिए 5 की पावर 5 है एंड 2 की पावर 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को 5 इंटू 2
पावर को एक साथ लिख सकते हैं हम लोग। ओके, अब ये 32 इंटू कितना हो जाएगा 416 और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 5। ओके, अब समझ में आया कि आपको मैंने क्यों 5 और 2 का ही किया। अगर मैं किसी और नंबर का करता तो मैं इसको 10 चेंज नहीं कर पाता 10 फॉर्म में। अब हम इसको ले जाएंगे अपवर्ड, तो 416 इंटू 10 की पावर -5। अब देखिए डेसिमल शिफ्ट करना तो आपको आता ही होगा, हमेशा डेसिमल यहाँ पर होता है। तो यहाँ से 1 2 3 3 नंबर जाएगा तो हमें 2 पॉइंट्स और लगाने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ 1 2 4 1 6, तो डेसिमल यहाँ से शिफ्ट हुआ 1 2 3 4 5, माइनस था इसलिए इधर शिफ्ट हुआ। अगर ये 10 के पावर 5 होता तो हम डेसिमल को इधर शिफ्ट करते तो हम 0 ऐड करते। तो ये हो गया दशमलव प्रसार के फॉर्म में, तो इसकी दशमलव प्रसार फॉर्म इस स्वरूप में हो गई। ओके, और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि ये शांत आवर्ती का था, ये अशांत आवर्ती का होता तो उसमें हम ये 10 की और 2 पावर के 5 से ऐसे ऐड नहीं कर पाते एंड उसको इस फॉर्म में चेंज नहीं कर पाते। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 लिया, बी के एक दो क्वेश्चन है वो इजी आप कर पाएंगे, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन समझते हैं। अब देखो इसमें डायरेक्टली 2 पावर 3 दिया है एंड 5 की पावर भी 2 दिया गया, बट हम अभी इनको आपस में गुणा नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया है। सबसे पहले हम इनकी पावर सिमिलर करेंगे। पावर सिमिलर करने के लिए क्या करना होगा, हम ऊपर नीचे इधर भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी कर देंगे। इससे क्या होगा हमारा 23 इंटू 5 अपॉन 2 की पावर 3 तो है ही इंटू ये 5 की पावर 3 भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, पावर यहाँ 1 है, तो पावर ऐड होती है, गुणा में पावर ऐड होती है, ये चीज आपको ध्यान रखने में सर। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हमारा 3 आ गया। तो आप ऊपर इसका गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 115 अपॉन, अब हम इसका कर देंगे क्या 2 इंटू 5 और पावर कर देंगे एक साथ। ओके, तो ये हो जाएगा कितना 10, तो 115 अपॉन 10 की पावर 3, पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो 115 इंटू 10 टू पावर -3। अब देखो दशमलव यहाँ कितनी बार शिफ्ट होगा, यहाँ से 1 2 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.110, क्योंकि हमारा -3 था तो यहाँ 1 आया शिफ्ट हुआ, 2 शिफ्ट हुआ, 3 शिफ्ट हुआ। दशमलव शिफ्ट में आपको बहुत ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्टूडेंट लास्ट में मिस्टेक करते हैं क्वेश्चंस में कि ये प्रोसेस उन्हें पता होता है, वो मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पे एक और का एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे यहीं पे रख देंगे, तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि 129 अपॉन 2 की पावर 2 5 की पावर 5 एंड 7 की पावर 5 जो आपको दिया गया है। तो इसमें आपको बोलना है कि, तो देखिए बेसिक आपको पहले से पता है कि ये आसान आवर्ती का क्वेश्चन है, पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। तो ये आसान आवर्ती है ना, तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। मैंने इसलिए से लिख के दे दिया है क्योंकि आपको ये कभी मिस्टेक न हो जाए कि आप इसको सॉल्व करने लगे। आपको जिसमें भी आसान आवर्ती आ रहा है उसको सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि उसके दशमलव प्रसार नहीं किए जा सकते। वैसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी आपको मैं बता दूं कि आप इसको सॉल्व करने में ना बैठ जाए। डायरेक्टली आपको लिख देना कि ये आसान आवर्ती का है, बस इतना ही लिखना आपको और यही आपका आंसर है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल से दिया है, बट हो सकता है इसमें स्टूडेंट बहुत गलत करते हैं। अब सिंपल क्या है, देखो 35/50 दिया गया है, डायरेक्टली अगर आप इसको कट करें तो क्या हो जाएगा, अगर 5 की टेबल से अगर आप इसको कट करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगी, 7 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा कितने 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 7/10। तो जब 7 का मतलब 10 का 7 में 10 का डिवाइड करेंगे तो सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा कितना 0.7। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है क्योंकि आपको दशमलव प्रसार में करना था, आ गया। तो आप इसमें कहीं 2 की पावर 2 5 ये मत ढूंढने लग जाना, कुछ क्वेश्चन अगर प्रोसीजर वही है बट आप उसमें फंस जाओगे। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि 2 की पावर 5 या 5 की पावर उसमें कन्वर्ट नहीं करने बैठना है। ये सॉल्व हो गया तो यही आंसर आपका राइट आंसर है और ये सही भी है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बहुत ही इजी टास्क दिया गया कि एग्जामिनर का कि आप खुद बताइए कि आप क्या जानते हैं इसके बारे में। उन्होंने कहा एक नंबर दिया गया है
और इसका नंबर में मतलब मान चलिए अभी नीचे 1 है, मतलब अभी तो नहीं है बट मैं मान लेता हूँ, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, पी वाई क्यू के फॉर्म में। उन्होंने बोला कि आप क्यू के बारे में क्या कहेंगे, मतलब जो क्यू दिया गया है उसके बारे में कुछ व्याख्या करिए, कुछ बोलिए, कुछ मतलब आपको मंच पर खड़ा कर दिया गया, आपको कुछ ना कुछ बोलना है। तो अगर आप इसको देखें तो आप क्या कर सकते हैं, ये डेसिमल हटाएंगे तो कितने टाइम्स शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 10⁻⁹ लिखेंगे आप। ये तो आपको समझाएंगे ना 10⁻⁹ कहां से है। मैंने इस डेसिमल को कलेक्ट कर लिया और इसको एक साथ लिख दिया और इस नंबर को बड़ा कर दिया। इस 10⁻⁹ को आप नीचे शिफ्ट कर दीजिए, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10⁻⁹, ये हो जाएगा आपका पी वाई क्यू के इक्वल। तो अब आप देखिए, आप समझ गए होंगे, हमने इसको नीचे लेकर आए इसलिए पॉजिटिव हो गया नंबर, पी वाई क्यू के फॉर्म में है अभी। अब हम 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो अगेन 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे लिख देंगे हम 2 × 5 की पावर 9। तो आप इसके जो हर दिया आपको, तो 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9 है। तो हम लिख सकते हैं अतः Q कॉमा लगाएंगे 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n के रूप का है। ओके, अब इसका है तो मतलब शांत भी होगा, इसका प्रसार शांत भी होगा, और शांत आवृत्ति का है। तो आप कितनी चीजें आप बोल पा रहे हैं कि जो Q है, जो आपको Q दिया गया है 2 की पावर m मतलब 5 की पावर m 2 की पावर m के रूप का है। अब इसका है तो मतलब शांत आवृत्ति का भी होगा। तो आपने इसके बारे में दो चीजें व्याख्या की कि सर इस रूम पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सिमिलर है, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक नंबर दिया गया है कि 0.120 रिपीट होता जा रहा है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब कोई लिमिट नहीं कहां तक जाएगा। तो एग्जामिनर बोला कि आप इसके पी तो फॉर्म दिया, इसके क्यू के फॉर्म के बारे में कुछ व्याख्या करिए। तो हम इसकी क्यू के पी वाई क्यू के बारे में जो व्याख्या करनी है, तो हमारे यहाँ पे क्यू किस क्या क्या हो सकता है। अब देखो इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मतलब ये सॉल्व तो होगा नहीं। अब जो चीज सॉल्व नहीं हो पा रही है मतलब इसका इनफाइनाइट हमें पता नहीं है, तो ये अपरिमेय होगा। आशांत आवर्ती का होगा, आशांत आसान। तो इसका जो क्यू होगा वो अपरिमेय होगा, आशांत आवर्ती का होगा। क्योंकि देखो अगर इसका मान चलो कि हम मल्टीप्लाई करके माइनस करके जो चेंज करके नीचे लेकर आए, तो वो भी 10 की पावर माइनस मतलब पॉजिटिव नंबर, वो भी इनफाइनाइट तक जा रही होगी, जिस वजह से अपरिमेय भी होगा और आशांत आवर्ती का भी होगा, क्योंकि हम उसको चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें पावर्स पता ही नहीं है। एक और क्वेश्चन दिया गया लास्ट में, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसे। अब क्वेश्चन नंबर जो आपको 3 दिया गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा था बट ये सिचुएशन इनफाइनाइट तक जा रही है। इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर एक वार दिया गया है। तो वार की एक लिमिटेशन होती है, वो कुछ नंबर्स को रिपीट्स करती है। तो इस वजह से हम इसके जो पी बाई क्यू होगा, पी अपॉन क्यू होगा, हम क्यू के बारे में क्या लिख सकते हैं कि ये नंबर परिमेय होगा, अपरिमेय नहीं होगा, परिमेय होगा।
परमेय होगा एंड आसान आवर्ती का होगा। आसान आवर्ती का होगा। तो आपको नंबर देखना एंड क्यू के बारे में व्याख्या करनी थी, हमने क्यू के बारे में व्याख्या कर दी, क्योंकि हम इसको नीचे जब चेंज करेंगे तो एक लिमिटेशन है इसकी, तो इसलिए परमेय होगा एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आसान आवर्ती का निकल के आएगा। इस तरीके से हमने आपको रियल नंबर की कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आपने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 पूरी कवर कर ली है और बहुत अच्छे से आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। जिस भी स्टूडेंट्स को कहीं पर इश्यू हो, कोई सवाल में कोई पूछना चाहता हो तो वो हमें कमेंट कर सकता है एंड हम पूरा कोशिश करेंगे आपको एक सेटिस्फाइड आंसर देने की, आपको समझाने की। एंड मैथ्स आपको तभी समझ में आएगी जब आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो अपने उन फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जो आपके साथ में कनेक्टेड है, पढ़ रहे हैं या आपके बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं।